तो कहावत सदा हाजिर। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए? बच्चों के लिए। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग न दे, ये हो नहीं सकता, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना है। अच्छा, अब अच्छा, बाबा कहते हैं, क्योंकि देखो इतना खर्चा, जैसे आए हो वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन। बाबा कहते देखो खर्चा करके आए हो, इतना इतना खर्चा करके आए हो, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखो। तो बाबा कहते हैं पहले स्व परिवर्तन, घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए। घर नहीं, आश्रम। बोलते हो ना गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ घर तो नहीं बोलते हो, गृहस्थ आश्रम। तो घर आश्रम बन जाए। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है। आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। हाँ, बाबा वरदान दे रहा है, आपका घर मंदिर बन जाएगा। नहीं, खुश भी नहीं हुए आप लोग, इतना बाबा भर भर करके वरदान दे रहे। अच्छा अब सुनो, मंदिर तो बना, अब क्या करना है? मंदिर में मूर्ति क्या करती है ज्योति बहन? मंदिर में मूर्ति रखी क्या करती है? सबको दुआएं देती है या जो आया गुस्सा करती है? हाँ, गुस्सा करती है मूर्ति? मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हो? दुआ दो, मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? आपने भी क्या देना है? घर की मूर्तियां दुआएं, ईश्वरी प्यार, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्चे दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख न लेना, ना दुख देना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सब आए, भारत के करीब 250 वीआईपी आए हुए रिट्रीट के लिए। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना, बनाएंगे ना, पक्का कि थोड़ा थोड़ा कच्चा? जो समझते कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहज पके सो मीठा होए कहा जाता है। तो सहन शक्ति का फल मीठा होता है।
सहन करना पड़ता है, लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। देखा देखी नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना, फिर ओआरसी कुमार क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? अपने रूम को और अपने डिपार्टमेंट को और अपने ओआरसी जनरल को। ठीक है मदन भाई? हाँ भीम भाई, ठीक है ना? ओआरसी वालों का तो गृहस्थ नहीं है, हाँ? यही गृहस्थ है उनका, यही फैमिली है ना। बाबा कहते देखकर हाथ नहीं उठाना, सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ, मन से हाथ उठाओ। सबके हाथ ऊपर है? अच्छा, यही तो बाबा की जादूगरी है। क्यों, मैं देख रही हूँ कुछ बहनों के हाथ ऊंचे नहीं है। हाँ? नहीं मर्जी है। हाँ, बहुत अच्छा। वो भाई दो दो हाथ उठा रहा है, हाँ? दो दो हाथ उठा। बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा, दादियां इनको इसकी क्या प्राइस देंगे? सब घर आश्रम बन जाएंगे तो बाबा दादियों को पूछ रहे हैं क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी? तो किसी ने कहा अपने घर वालों को ले आए। ये तो प्राइस नहीं दी, ये तो काम सुना दिया। तो दादी ने कहा बाबा जो आज्ञा करेंगे। देखो प्राइस तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लेकिन है, लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना, और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो एक मास, अब सुनो, जो एक मास भी दुख नहीं लेगा, न देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। तो एक मास का वायदा ब्रिजेश भाई, सिर्फ एक मास का या सदा काल का? तो सच्ची बात सुनाता हूं, पहले एक मास फिर उसको बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना होता है। पहले बाबा ने कहा एक मास का व्रत रखना है, फिर उसको आगे बढ़ाते जाना है। बाबा कहते हैं अगर आप आएंगे तो मुबारक है, नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर प्राइज भेज देंगे। विजय दीदी प्राइज देंगी ना आप सबको? हाँ, जो आएंगे उनको याद नहीं तो फिर उनके कमरों में भिजा देंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली, चाहे फोन द्वारा याद भेजी, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया। बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पद्म गुणा दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को, विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में,
शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में पदम गुणायात प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहें। हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अव्यक्त इशारे। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। अभी आप ब्राह्मण हो, ये शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। सो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर बाबा की। कितनी अच्छी मुरली है, इसको नोट करने से इधर उधर नोट करके तीन तीन बातें बाबा ने कितनी सुनाई, बहुत सुंदर। ओके। अच्छा, सभी राजी खुशी, सब ओके। अहमदाबाद से कल रात को पहुंची हूँ 12:30, 12:15 के करीब। फ्लाइट लेट हो गई 12:15 करीब। और हमारे आदरणीय भाई साहब तो सेवा पर हैं। कल मुन्नी बहन आए थे देखने के लिए, कलकत्ता जा रही थी तो आई थी। तो मुन्नी बहन कहती है चेहरा कुछ कहता है, शरीर कुछ कहता नहीं। भाई साहब के चेहरे पर रौनक है, चमक है, और शरीर तो फिर अपना। और डॉक्टर्स जो हैं वो भी
आश्चर्यचकित हैं। चलो आदत पड़ गई ना इसको। चलो We'll start in 2 minutes exact. Just be with Baba. इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। ये हो जाए, देखें स्वयं को जगमगाती ज्योति। मैं रहम दिल निरंतर दुआएं देने वाली ऐसा चैतन्य लाइट माइट हाउस, स्मृति अवेकन करें। मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे बाबा क्या बना रहा है। सामने अनुभव करें बाबा, फील करें बाबा हमारे साथ मुरली का रिवीजन कराने आए। मेरा बाबा सदा मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। वेलकम रूपाली, seeing you after a long time. Thank you. I hope I can come more often. Yes, you will, you will. तो आज दीदी आई है रात को 12 साढ़े 12 बजे और सुबह 6 बजे उन्होंने हमारे को मुरली सुनाई है। और मुरली सुनाते हुए हमें बिल्कुल फील हुआ कि दीदी थक गए। नथिंग, बिल्कुल भी नहीं। कितने प्यार से सबको बुला बुला के ब्रिजेश भाई आए, ये आए। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो आत्मा निरंतर इस सेवा में होती है ना, जो आत्मा निरंतर बाबा के साथ होती है, उसके अंदर ये शक्ति आ जाती है।
बाबा ने अपना काम उसके द्वारा करा। तो जब वो काम कर रही होती है ऐसे वाला, तो आप सोचो उसके अंदर कितनी शक्ति भरती होगी, क्योंकि इस तरह से कोई भी कार्य करना इम्पॉसिबल है ना। हम थोड़ा सा भी लेट हो जाएं, और ये नहीं है कि सुबह अमृत वेले नहीं आए हों, अमृत वेले भी आए हैं, सारा कुछ किए। और जब हमारी स्थिति पावरफुल होती है, ये इवन साइकोलॉजिस्ट से, इफ आई हैव हैप्पीनेस विद इन मी आई नीड लेस स्लीप। बाबा के साथ रहना माना खुशी में रहना, संतुष्ट रहना। जो सबसे आज जो प्राप्तियां बताई पवित्रता की, क्या है? संतुष्टता। हाँ, अगर हम देखें तो हम कुछ भी कर रहे होते हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने घर को संभाल रहे हो, तो ऑपोजिट चीजें बता रही हूँ। आप कोई हाई प्रोफाइल जॉब में हो या कोई एक ऑर्डिनरी जॉब में हो, आप स्टूडेंट हो, आप बच्चा हो, जो भी कोई आपका रोल है, आप एक्चुअली जो कुछ भी कर रहे हो, आप क्या सोचते हो? मैं ये करूंगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। और क्या चीज है जो हैप्पीनेस को छीनती है? असंतुष्टता। इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई कैन नॉट बी हैप्पी। तो आज की पूरी मुरली क्या है कि दुआएं दो, दुआएं लो, हम सुनते आते हैं, और हम जो गलत काम कर रहे हैं उसको शिक्षा देना चाहते हैं, पर शिक्षा देते हुए रहम की भावना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? जब किसी को हम शिक्षा दे रहे होते हैं, चाहे वो अपना बच्चा भी हो, अंदर थोड़ा सा गुस्सा, रोब, उस तरह की भावना आ जाती है। और जब उस तरह की भावना आती है तो दूसरा हमारे को सुनना नहीं चाहता ना। तो ये चीज हमारे को, जो हम कहते हैं दुआएं दो, दुआएं लो, ये कर भी तभी पाएंगे सबके लिए, अगर वो रहम की भावना को इमर्ज करेंगे। तो आज हमारा सेशन में हम यही करेंगे कि उसको कैसे इमर्ज करें। बाबा की पॉइंट्स को सुनते सुनते उसके उस पॉइंट पर पहुंचेंगे। चलो बताओ, बाबा कौन से बच्चे देख रहे हैं? आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, और क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है। फाउंडेशन है। अगर पवित्र नहीं तो ब्राह्मण नहीं, है ना। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको धारण करने वाले नहीं। तो कौन सी रेखाएं देखी? पवित्रता की रेखाएं क्या बताई बाबा ने? पवित्रता सुख चाल शांति पवित्रता चलन प्रेम की सुख चेहरा जननी है। चमकता है। चाल चलन चेहरा चमकता है। सच्चा सुख शांति श्रृंगार है प्रेमानंद की पवित्र। सुख जननी है, शांति राइट। प्रेम आनंद की जननी, और सच्चा सच्चा श्रृंगार। श्रृंगार है मानव का। पवित्र नहीं, पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। मूल्य है, ये मेन इंपॉर्टेंस है। जो पवित्र होता है उसके सब पैरों को हाथ लगाते हैं। कई हमारे जो इंडिया में कस्टम्स हैं, शादी के समय एक फादर भी अपनी बेटी के पैरों को हाथ लगाते हैं, क्योंकि वो पवित्र है ना। पवित्रता की इंपॉर्टेंस। और ब्राह्मण जीवन का वरदान क्या है? बाबा क्या पवित्र बोलते? भव योगी भव। योगी भव। पवित्र है तो योग लगेगा, नहीं तो योग नहीं लगेगा, इधर उधर बुद्धि भटकती है ना। और क्या बताया पवित्रता के लिए? पवित्रता है सुख उसकी चाल शांति। चलन, चेहरा चमकता है। वो तो हो गया। और और पवित्र अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। जी नीलम। आदि आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप, ये नहीं, वो पवित्रता है। तीन बातें हैं ना। रॉयल्टी, रियलिटी, रियलिटी, रियल पर्सनालिटी। एंड पर्सनालिटी। रियलिटी क्या है? रियलिटी अनादि आदि। अनादि स्वरूप, और रॉयल्टी क्या है? स्मृति, सम्मान में स्वमान रहकर में रहना, सम्मान सम्मान और देना। क्या है रॉयल्टी? स्वमान में रहकर सम्मान सम्मान देना। देना। सम्मान सम्मान कब देना। देंगे? जब रहम की भावना होगी कि ये आत्मा अब भी भटकी हुई है, इसलिए ऐसा व्यवहार है।
बाहर का व्यवहार कब आता है? जब इनसाइड कुछ गड़बड़ चल रही है। अब उसके इनसाइड में गड़बड़ चल रही है, उसको करेक्ट ही नहीं करना आ रहा बेचारे को, वो क्या करे? आप कुछ कहना चाहते हैं नीलम में? हाँ जी, नहीं बस यही कह रही थी, प्योरिटी जो है वो हमारा श्रृंगार है। हाँ जी, श्रृंगार है। और पर्सनालिटी में क्या बताया बाबा ने? सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। और प्रसन्नता। तो ये सारी बातें हम देखें तो क्या मुझे अपना आदि, अनादि, आदि मतलब बिगनिंग में हम कैसे थे, अनादि मतलब जब मैं परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट थी, उन दोनों समय में मैं कैसी हूँ? परम धाम में हम कैसे हैं? Sweet silence. प्योर शांत शांत अपने हाईएस्ट स्टेट पे। अपने हाईएस्ट स्टेज पे हैं, बिल्कुल। अपनी हाईएस्ट पवित्रता की स्टेज में हैं। पवित्र नहीं बनते तो हम परम धाम में रह ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते, है ना? योग में भी नहीं, अदरवाइज भी नहीं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनती वो वापस नहीं जा सकती, ठीक है ना? और आदि स्वरूप में सतयुग में कैसे हैं? पवित्र उसमें भी पवित्र है, वहां पे पवित्र हमारे है। को पवित्रता का क्राउन मिलता है, मतलब लाइट। एक तो है फिजिकल ताज, एक है लाइट का क्राउन, जो सारी देवी देवताओं के सिर के पीछे वो दिखाते हैं, उनका हेलो जो दिखाते हैं ना, वो ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाता है ना। फिर बाबा ने बोला कि तुम्हारे को पवित्रता की वजह से प्राप्तियां हैं। पवित्रता की वजह से क्या प्राप्ति है? भरपूर है। भरपूर है। अच्छा, भरपूर किस चीज से है? खजानों से। कौन खजानों सा से, गुरु खजाना? शक्ति। 3 खजाने आज बताएं। ज्ञान का खजाना, ज्ञान का हम्म दुख से याद अशांति से मुक्त, हम्म याद और योग का। याद योग का ज्ञान खजाना, शक्तियों की प्राप्ति, और सर्व और विघ्नों को सेवा। सहज पार कर धारणाओं का। लेना। तीसरा खजाना धारणाओं है का और धारणाओं का। सेवा का, है ना? ये सेवा का 4 हैं सेवा खजाने, का। ठीक है जो ना? सारे सब्जेक्ट है हमारे। ज्ञान, योग, धारणा और धारणा सेवा, ये, सेवा। है ना? तो इसमें सबसे जो जो ज्ञान का खजाना है, उससे क्या होता है? ज्ञान समझ आती है, ये तो हमारा सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ज्ञान समझ आता है तो हमें रियलाइज होता है कि हाँ, गुस्सा नहीं करना, तो हम मुंह बंद कर लेते हैं, यहाँ पे दुख रिएक्ट। और अशांति से मुक्त। हाँ, तो क्या विजय। जो बाबा ने बोला, व्यर्थ संकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बनते हैं। अपने आप को समझाते हैं ना उस समय, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं सोचना है। और जो योग का खजाना है, उससे क्या होता है? शक्तियों की प्राप्ति होती है और जितने भी विघ्न हैं वो सहज पार हो समाप्त हो जाते हैं। विघ्न समाप्त होने का मतलब क्या है? कि विघ्न आता है, मुझे उसको क्रॉस करने का तरीका पता है, आई नो हाउ टू डू इट, है ना? ऑब्स्टिकल रेस करते थे ना हम स्कूल में, रास्ते में बड़ी सारी चीजें रख देते थे, उनको जंप करके क्रॉस करना होता था। तो हमारे को वो जंप करने का तरीका बाबा बता देता है। कैसे? जब हम योग में हैं, आत्मा में शक्ति भर जाती है कि कई बार आप अभी भी आप सोचो तो रियलाइज करोगे, कई ऑब्स्टिकल्स जो आपके सामने पहले आ रहे थे, उनको आप बड़ा समझते थे, अभी सोचते कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लीव इट। होता जी। है ना? होता है। कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं, हम उनको कितना सोचते थे, ऐसे कैसे उसने बोला, इसने बोला, हम उस चीज को सोचते हैं, लीव इट ना, और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, सो दे स्टॉप बॉदरिंग मी। तो ऐसे भी विघ्न समाप्त होते हैं, और किसी को क्रॉस करने का मुझे मेथड आ जाता है। और सबसे इजी मेथड क्या है वैसे क्रॉस करने का? बाबा को बुला। बाबा को बाबा, बोलो, बाबा वो को तो बोला इजीएस्ट है ना। और खुद को समझाओ, इज अ सोल प्लेइंग हिज रोल। खुद को समझाओ, वो सारी बातें यूज करेंगे, ठीक है? और तीसरा धारणा। धारणा का क्या धारणाओं मतलब से है? सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। इसका क्या मतलब हुआ गुणों की प्राप्ति? मतलब जब कोई भी पाथ हुआ है, अगर मैंने एक भी पॉइंट को धारण कर लिया, एक, ओनली वन, रिजल्ट क्या होगा? बाकी सारी चीजें भी मेरे को इम्बाइब करना इजी हो जाएगा।
मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आपको बोला गया है कोई ज्यादा बोल रहा हो, आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, आप अपना मुंह बंद कर लो ना, आप कम से कम जवाब ना दो, सो दैट देयर इज नो रिएक्शन। अंदर जो भी चल रहा है कम से कम बाहर से तो ना जवाब दो। आपने धारण कर ली ये बात, और कोई कितना भी बोल रहा है, आपको कितना भी प्रोवोक कर रहा है, आप नहीं बोल रहे हो, रिजल्ट क्या होता है? वो आत्मा चुप, हम्म, है ना? और फिर क्या होता है? आपको नेक्स्ट टाइम यू नो कि अब मैं ये ऐसे कर सकती हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, उसको भी पता है कि ये चुप रहेंगे, बोलने का फायदा नहीं, वो चीज डिसिपेट हो जाती है। डिसिपेट होते होते बिल्कुल जीरो पे आ जाती है। और जब आपने इस चीज में सक्सेस पा ली है, तो क्या क्या इंक्रीज हुआ बताओ? उनकी बातें बाबा ने आज पूरी मुरली में करी। मैंने कोई मेरे को बहुत ही बुरा तरीके से बिहेव कर रहा है, मैं बिल्कुल चुप हूं, इससे क्या चीज कौन सी, इसके साथ साथ चुप रहने से मेरे अंदर कौन सी धारणा इमर्ज हुई? पेशेंस, मेरी सहन शक्ति। सहन शक्ति, जिसके बाबा ने आज बात करी। और मेरे अंदर धैर्यता आ गई, मेरे अंदर पेशेंस आ गई, मेरे अंदर टॉलरेंस पावर इंक्रीज हो गई। कैसे कनेक्टेड है सारे गुण और शक्ति, दे सकते हैं। है ना? सो पॉइंट इज कि सबसे ब्यूटीफुल बात बाबा के ज्ञान की क्या है, एवरी वन थिंग कनेक्टेड विद द अदर, एक किया दूसरा ऑटोमेटिक मेरे अंदर आ गया, है ना? फिर सेवा, सेवा को तो क्या बोला आज दीदी ने क्या सुनाया, क्या है? सेवा करो दुआएं मिले। सेवा क्या है? खिलौना। खिलौना है, हाँ जी। क्योंकि जब सेवा करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप समझते हो आपको ये क्लास अच्छी लगती है, मुझे भी, मुझे आपसे ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों? मेरी अपनी जो चर्निंग है कितनी हो जाती है, कितनी चीजें रियलाइज हो जाती हैं। और जब सुना रही होती हूँ तो क्या लगता है, खुद क्या कर रही हूँ अपने ऊपर अटेंशन जाता है। तो ये एक तरह से खिलौना, खिलौने आत्मा को का मनोरंजन होता है। मनोरंजन होता है, बिल्कुल वो। आत्मा का, आत्मा का। और दूसरा, जब सेवा के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को, मुरली सुनते हुए भी, जब पहले पढ़ी तब भी क्या अंदर चल रहा होता है, ये वाला पॉइंट है, इसको ऐसे समझाना चाहिए, इसको ऐसे बताना चाहिए। तो मेरी अपनी चर्निंग कितनी इफेक्टिव हो जाती है ना अपने लिए। तो सेवा इसलिए बाबा कहते हैं खिलौना है, क्योंकि दूसरी बात क्या है, एक तो मेरी इंप्रूवमेंट होती है, मेरे को मेरी चर्निंग होती है, दूसरा सेवा बाबा कराता है। हम कभी भी अकेले सेवा नहीं कर सकते, बाबा को बुलाएंगे तो वो सेवा एक्यूरेट होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर जाते हैं। सेवा तो बाबा करवाता है, तो मिलती दुआएं हमें। मिलती दुआएं हमें हैं, और वो इसीलिए हमारे से करवाता है कि इन बच्चों को दुआएं मिले, ये बने। उसको मालूम है हम अभी बहुत कमजोर हो गए थे बोल रही हूँ, है नहीं, अब तो पावरफुल हो रही हूँ। और बताओ क्या बोला फिर बाबा बाबा ने ने? कहा ये नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। हम्म। तो So powerful this line is. और 3 तरह के बच्चे देखे। कौन से 3 तरह के खजानों को जो यूज करते हैं? एक तो खा पी के, खत्म कर देते हैं, एक कुछ जमा करते हैं और जमा कुछ यूज करते हैं। करते हैं, और और एक जो बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। तो खा पी के खत्म करना, देखो जब हमारे को खजाना मिलता है, यूज तो सभी करते हैं, पर यूज जब हम खत्म हम कैसे कर देते हैं? योग किया सुबह, शक्ति बढ़ गई, एंजॉय कर लिया, दिन में वैसे के वैसे हो गए, तो जो जमा किया था खत्म हो गया। अगर मैंने दिन में धारणाओं को फॉलो किया, फिर रिजल्ट कुछ और है। और अगर मैंने धारणाओं को फॉलो करने की कोई एफर्ट ही नहीं, बाबा इज सीइंग माय एफर्ट, मैं कितना अपने आप को ठीक कर ली। तो अगर मैं कर रही हूं तो और दूसरे जो है दूसरे बच्चे बाबा ने बोला, कुछ खाते और कुछ बढ़ाते, जो कभी कभी याद रखते हैं बाबा ने क्या बोला और कभी कभी भूल जाते हैं।
जब भूल जाते हैं तो खा पी लेते हैं। जो भूलते नहीं, देखो एनर्जी सबको मिली, जो भूलते नहीं वो उस एनर्जी को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति से भी सेवा हो रही है। वो तो सारा टाइम ही वो काम कर रहे हैं फिर, है ना। बढ़ाने की चाबी क्या है? स्व प्रति और दूसरों प्रति यूज करना। यूज करने का मतलब क्या है? अवेयरनेस में रहना, अटेंशन पर रहना। बाबा अटेंशन के लिए जो कहते हैं ना, किला बना लो ना, पहरा दो, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। इंसानों से हमें फील आती है ना, मतलब क्या है? पहरा देते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर नहीं आएगी। वो पहरा देते हैं तो कोई नेगेटिव इंसान घर के अंदर नहीं घुसता, इंस्टीट्यूशन में नहीं घुसता, किसी बिल्डिंग में नहीं घुसता। हम हमारे इसके ऊपर पहरा मतलब, मैं कोई नेगेटिव एनर्जी आई डोंट एंटरटेन एट ऑल। किसी ने कुछ कहा, मैं उसके ऊपर चिंतन नहीं करती, क्यों कहा, कैसे कहा, आई डोंट अलाउ इट टू इफेक्ट मी। तो इसके लिए जो बाबा ने हमें बात बताई कि कोई अगर आपको देता है कुछ ना, और आप दुख देता है, आप दुख मत लो। आपको कौन सी स्टोरी याद आती है? यहाँ हम उसकी स्टोरी को बार बार रिपीट करते महात्मा बुद्ध की। बुद्ध हैं। की, महात्मा बुद्ध की। क्या बोला उसने? आपने गिफ्ट दिया, मैंने लिया ही नहीं। तो वो वाली ताकत कि कोई कुछ बोल रहा है और मैं अनअफेक्टेड हूं, वो ताकत के लिए बेसिक एक चीज क्या चाहिए? दुआ दे रहे हैं, रहम रहम दिल। रहम दिल। देखो वो हम नहीं कर पाए, तो मतलब हम अपनी आत्मिक स्थिति का जितना अभ्यास करें, ये आप करके देखो। जिस दिन आप कर लोगे ना, पूरी तरह करते हो, आप करते रहते हो, तो कई चीजें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। जब इफेक्ट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन जैसे सामने दिखाई देगा। और एक और बात हमें याद रखनी है, सोल्यूशन बाबा के जो हैं, दे आर आउट ऑफ द बॉक्स। जो आप सोचते हो ऐसे होना चाहिए, हो सकता है वैसे ना हो, कुछ और हो जाए। जो दुनिया में भी सेइंग है, डोंट आस्क गॉड फॉर व्हाट यू वांट, यू मे डिजर्व अ लॉट मोर देन व्हाट यू डिजायर। वो कब देता है, कैसे देता है, यू हैव टू लीव इट टू हिम, डोंट लिमिट हिम। allow baba to be, to do what he has to do, don't reject। क्योंकि वो जो दे रहा है उसका कोई ना कोई कारण है, जो कुछ भी हो रहा है, और वो कारण ब्यूटीफुल है। हमें उस समय ब्यूटीफुल तो नहीं लगता, अगर कोई हमें तंग कर रहा हो तो नहीं लगता ना ब्यूटीफुल, पर वही कारण फिर हम, वही कारण कई बार निवारण होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। और बताओ क्या बोला? बाबा ने कहा दाता के बच्चे दाता होना, मास्टर दाता, तो हम्म, दुआएं दो। तो दुआएं दो, है ना। दुआएं देने का मतलब क्या है? एक थोड़ा इसको भी समझो। शुभ भावना रखो उसके लिए जो तुम्हें सभी के दुखी प्रति कर रहा है। शुभकामना और शुभ भावना, और जो भी कोई मिले, चाहे वो क्रोधी है चाहे कोई भी है, उसको भी दुआएं दो। ये तो करना है। अब अगर मेरे अंदर, मेरी स्मृति में, मेरी अवेयरनेस में एक चीज समा जाए कि बाबा का ज्ञान हम क्यों ले रहे हैं, हम कई बार बाबा के ज्ञान को सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो एक रूटीन हो जाता है, मंडेन सा हो जाता है, वही वही कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। पर अगर मेरी स्मृति में ये समाया हुआ है कि ये पूरे विश्व के परिवर्तन करने का की वेला है, ये टाइम है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, एंड बाबा हैज चोजन मी, ही हैज चोजन मी टू सपोर्ट दिस। जैसे हम कहीं किसी चीज में वोट देते हैं ना, इस चीज को मैं वोट देता हूं,
लोग आपको बहुत सारे वो आजकल निकालते हैं ना, इस चीज के लिए वोट करो ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। हम किसी सोसाइटी में होते हैं तो हमारे को आ जाता है मैसेज, विल यू वोट फॉर दिस और विल यू वोट फॉर दिस, तो फिर वो चीज पास हो जाती है और फिर सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो माई वोट इज फॉर वॉट? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम बीन द चोजन वन टू डू दिस। जिसको बाबा ने क्या बोला, संगम युग भाग्यवान युग है। खुद का बनाना, दूसरों का बनाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना है। ये समाया होगा तो हम दुआएं दे पाए। अगर ये समाया होगा मेरा अभी ये छोटा सा जीवन इस जन्म का, बस ये ठीक किसी तरह ठीक हो जाए, दैट इज बीइंग वेरी लिमिटेड, देन आई गेट ऑल्सो लिमिटेड। अगर माई विजन इज वेरी ब्रॉड एंड एक्सटेंडेड टू द एंटायर वर्ल्ड, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। सबने पहलगाम की स्टोरी सुनी, जो टेररिस्ट थे उनके लिए हेट्रेड के थॉट आए, आपने ज्ञान से उनको साइड पे करा होगा। क्या हमने करना है? जब तक ये जो भी टेररिस्ट बने हुए हैं, वो बने हुए हैं थोड़ी ओरिजिनली तो कोई भी नहीं है, जब तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे तब तो दुनिया नहीं होगी। मैं उसके लिए रहम की भावना रख कर अगर दुआएं दूंगी तभी वो होगा। एक है ना, इनको Now, सद्बुद्धि मिले, yeah, ये भी पार लग जाए। जस्ट ए मिनट सिप्पी, लेट मी कंप्लीट। ये भी पार लग जाए, हम ऐसे बोल रहे हैं, अंदर क्या आना चाहिए? बेचारे इनको ये समझ ही नहीं है। उनकी ब्रिंगिंग अप कैसे हुई है? वो जब पैदा हुए हैं तब से वो ये सीख रहे हैं। उन तो एक तरह से देखा जाए तो छोटे बच्चे की तो गलती नहीं होती, फिर वो वैसा ही बन जाता है, जो सुनता रहता है वैसा वैसा बनता चला जाता है। तो हम अगर अपने बुद्धि में ये रखेंगे, मेरे को तो एक एक को ही ट्रांसफॉर्म करना है ना, और सबसे ज्यादा एफर्ट किस पर करना होता है? जो सबसे कमजोर है ना, जो अपने आप चल लेते हैं, थोड़ा सा बताया वो कर लिया, उनके ऊपर नहीं, अटेंशन तो उनके ऊपर जाना ज्यादा देना है। मेरे अंदर ये जब समाया होगा तब तभी हम दुआएं दे पाएंगे, नहीं तो नहीं तो हम उनको उस दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। और फर्स्ट थॉट आता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि एकदम एक न्यूज एक तरह की शॉक वेव्स क्रिएट करती है, सारा वातावरण वो बन जाता है। पर हमारे को ये करना है, जिसको बाबा ने बोला घर को आश्रम बनाओ, जिसमें एक भी नेगेटिव थॉट ना क्रिएट। हाँ जी सिपी, नाउ यू से व्हाट यू हैव टू। yeah, I was saying that I'm really trying that Trump has totally ruined the lives of thousands of students and people who were in jobs. I'm really trying to send him good vibes, but it's just tormenting. ओके, So इट्स many people are टॉर्मेंटिंग। totally, यू yeah, it टेल is. योरसेल्फ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, टेल बाबा आप करो, Yeah, I बिकॉज was नॉट trying, एट, सो लीव trying. इट। हाँ, यू लीव इट टू बाबा। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आज ये भी कहा ना, जैसे सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे ही क्षमा से, शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो ये नहीं करे, ये नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिलपन, शिक्षा देने का प्रभाव, उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगा। हो जाएगा। क्योंकि क्या बाबा ने, आपको मालूम है ब्रह्मा बाबा क्या को शिव बाबा से डायरेक्शन क्या थी? कोई बच्चा गड़बड़ करता है, अब वहां पे 300 350 थे, जो दादियां वो भी तो बच्चे बच्चे ही थे, वो कौन सा अब दादियां थे उस समय। तो किसी ने गड़बड़ की तो उनको क्या बोला जाता था कि तुम, हम उनको ऐसे नहीं डांट देंगे, गुस्सा कर देंगे और गलत मलत सोच के करेंगे। उनको ये बोलते थे, अच्छा तुमको चॉकलेट पसंद है, तुमको 4 दिन तक चॉकलेट नहीं मिलेगी, दैट्स इट। उसको बच्चे को रियलाइजेशन आ जाती थी, बाबा को फील होता था, तो चाहे उससे पहले वो उसको माफ करके दे देते थे। पर पॉइंट क्या है? रियलाइजेशन आना। सिर्फ डांटने से, सिर्फ गुस्सा करने से काम नहीं चलता। दुनिया में पहले कहते थे स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, रॉड नहीं यूज करना,
हमने युक्ति यूज करनी है। बाबा इस चीज को युक्ति बोलता है कि दूसरे को अगर समझ आ जाता है दूसरे को, तो वो बन जाता है, फिर वो दोबारा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर हम डांट डपट के करेंगे तो वो डर के मारे नहीं करेगा, रियलाइजेशन से होगा, दैट इज परमानेंट। तो बाबा जो चीज कराता है परमानेंट कराता है। एक्चुअली जब प्राप्तियां होती हैं, उस प्राप्ति से जो अनुभव होता है, देन यू वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन। यस, बिल्कुल उसको बिल्कुल। उसी से फिर उसको दोबारा दोबारा करके आपको अच्छा लगता है, तो आपका लेसन पक्का हो जाता है। हम्म, अभी बाबा ने कहा कि सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम और क्षमा भी करो। बिल्कुल। रहम क्षमा नहीं तो फिर शिक्षा, शिक्षा becomes nothing. It is actually teaches them to be more defiant. लड़ाई करना, जवाब देना। छोटा होता है वो नहीं देता, बड़ा होके फिर वो उल्टा सीधा बोलना शुरू करता है ना? फिर क्या कहते हैं? He doesn't respect me. तो जब भी if I feel people don't respect me, means first I need to respect myself and I need to give them respect. जो आज बाबा ने बोला, स्वमान में रहना और सम्मान देना, सम्मान करना। दोनों चीज ना। और बाबा बताओ। ने कहा सिर्फ 2 शब्द ही याद रखो, शिक्षा और रहम क्षमा। शिक्षा और रहम, है ना? बाबा ने कहा कि अगर आप अधिकार से ऐसे, जैसे कि हम कहते हैं, बाबा ने कहा कि दुआएं देना दुआएं लेना, पर ऐसे समय पर दिल से मेरा बाबा कहेंगे तो परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। वो तो है ही, है ना? बाबा बाबा को बुलाएंगे तो, पर कैसे बोलना है? दिल से, दिल से, दिमाग दिल से। से। प्यार। बाबा ने बोला परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को पावन बनाने वाला है, आप भी दुखी को सुख नहीं दे सकते। अभी जाकर ट्रायल करो। अभी जाकर ट्रायल करो। बाबा हमेशा कहते हैं ट्रायल करो, और उस ट्रायल को समझना है कि करनी कैसे है। ये पूरा सेंटेंस दोबारा पढ़ना नीरू। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते। अभी जाकर ट्रायल करो। तो बाप पतित को पावन बनाता है। आप सोचो, बाबा बहुत प्योर है, वो पतित दुनिया में पतित आत्माओं के बीच में आता है, पतित शरीर को धारण करके हमारे को ज्ञान सुनाता है। इमेजिन कितना वो प्योर और कहाँ आ जाता है। तो बाबा कहता है तो तुम नहीं कर सकते क्या? एक बार ही मैंने बोला दीदी को कि हमारे घर में 2 किचन है, एक में नॉन वेज बनता है, तो मैं बाबा को पूरे घर में घुमाती हूँ, पर मैं वहां नहीं ले जाती, क्योंकि मुझे लगता है वहां तो नॉन वेज बन रहा है। तो दीदी ने कहा, पूरी दुनिया, पतित दुनिया में बाबा आया हुआ है, जो आपको लगता है जहां पे पतित काम हो रहा है वहां पे तो बाबा को खड़ा करो, ताकि वो भी सुधरे। वो बाबा है, वो भगवान है, वो हमारे जैसा नहीं है, वो अनइफेक्टेड होता है, वो तो हमारे से इफेक्ट थोड़ी होता है। वो ही उस जगह को प्योर बना सकता है, हमारे में थोड़ी ताकत है। सो पॉइंट पॉइंट क्या है, बाबा कैसे करता है, मुझे याद, ये नहीं सोचना ये ऐसा ये वैसा, मेरे में भी तो कमी है, बाबा मेरे को भी तो ठीक कर रहा है, ऐसे। तो ये हमारे को मोटिवेट करता है ना? चलिए अभी वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। लाइट माइट हाउस, हमने ये लाइट माइट हाउस के ऊपर कई बार बात करी हुई है। लाइट लाइट का मतलब क्या है? ज्ञान, डायरेक्शन मिलता है, क्लैरिटी मिलती है। माइट क्या है? योग। जब ज्ञान को हम समझकर योग लगाते हैं तो हमें माइट मिल जाती है, और वो लाइट हाउस तो फिक्स होता है, हम चैतन्य लाइट हाउस, जो चलता फिरता लाइट हाउस, जहां जाए देने वाला है। तो उसमें 2 चीजें बाबा ने क्या बताई, क्या चाहिए? हर आत्मा की चाहना को परखना, परखना, कि उसको क्या चाहिए वो उसको दे पाना ना, सदा अपने पास खजानों को फुल करके अनुभव रख, रख।
उसका अनुभव हो और उसको मैं उससे भरपूर हूं ना, तभी तो मैं दे पाऊंगी ना। तो उसके लिए क्या है, योग में मेरे को सारे संबंधों का अनुभव हो और सारी शक्तियों का अनुभव, सारे ठीक। संबंध बाबा से बनाने। जब तक सारे संबंध नहीं होंगे तो मेरी ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। करेक्शन किसकी करनी है? अपनी। अपनी करेक्शन अपनी और अपनी उसके करनी साथ है। और परमात्मा के साथ जुड़े रहे। फिर जो ये प्योरिटी के ऊपर क्या बताया बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में? सुना है ना सबने? विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब उसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, आपके पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म का, शूद्र जन्म का। जो जन्म शूद्र का हम संस्कार है। जहाँ पैदा हुए वहां नहीं होते। शूद्र हम अपने कर्मों से होते, अपने कर्मों से संस्कारों होते से। हाँ, कर्म तो बाद में आ जाते हैं, पहले हम अपने संस्कारों से बनते हैं। संस्कार। जैसी हमारी वृत्ति होती है, सोच होती है, उससे बनते हैं। तो इनसे अगर हम डिटैच हो जाते हैं, जिसको बाबा ने बोला न्यारा प्यारा ना, तो आज मुरली को पूरा रिवाइज करते हैं हम योग में। इसलिए थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप किया है, बट हमने मेजरली पॉइंट्स तो सारे ले लिए। ठीक है, अनंत चिंतन क्या लेंगे बताइए। एक्चुअली आज एक शब्द आश्रम का वो बहुत अच्छा लग रहा था कि आपका घर एक आश्रम हो जहाँ हाँ, सबको सबको आश्रय मिले, सबको ठीक है, आप यही करो, घर को आश्रम कैसे बनाए। मुरली में सारा कुछ है। यस मुरली को आश्रम कैसे, सॉरी, घर को आश्रम कैसे बनाए। और ट्रैफिक कंट्रोल पे मैं चलना। एक्चुअली हाँ सॉरी, मेरी तो एक मेड आफ्टरनून में जो आती है, आते कहते हैं मैम यहाँ आते तो बहुत आराम से आ जाता, नींद आ गई है मेरे को तो। चलो, ये तो बहुत आफ्टरनून अच्छा है। आफ्टरनून में सो ही आते जाओ, काम ही ना करो। यस, शांति आ, बस मेरा मन शांत हो गया, मुझे सो लेने दो थोड़ी लो। देर। ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल आप बता रहे थे। मैं लाइट माइट हाउस, मैं लाइट हाउस माइट हाउस अपने को फील करेंगे, बाबा के सर्व खजानों से संपन्न हो, लाइट माइट हाउस हो। योग में करते हैं, ठीक है। आज की मुरली से रियलाइजेशन पॉइंट्स कौन निकालेगा? हमने 3-4 दिन किए इकट्ठे, अब आपको पता है कैसे निकालने हैं, कौन निकाल। इसीलिए आज मैंने नहीं लिए। Nobody is ready to do that. सविता, आप करोगे? आप लिखोगे तो हो कर ही। दूंगे। कर लो कर लो कर लो। अभी ठीक है। योग में सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। योग में होगा वो, है ना। योग में तो ठीक करूंगी ठीक। ही मैं, यू विल नो। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू चूज डिफरेंट पीपल सो दैट एवरीवन डज इट, है ना। आई नो रेनू विल डू इट, पर आपने ये नहीं सोचना रेनू ने तो कर लिया, आपने करना। ठीक है, और कुमकुम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आई एम नॉट टेलिंग हर। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। करूंगी दीदी कल। आप करोगे? मैं कल। आपको कल दूंगी। यस, आई गिव यू टुमारो। और वेंसडे को हम सब मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक जी। इट विल बी फॉलोड बाय लंच। दीदी ने बोला लंच वही बना के लाएंगे, तो आपकी अच्छी किस्मत, आपको बाबा के घर का ब्रह्म भोज मिलने वाला है। ठीक वाह, है, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले।
सारी बातों से अपने आप को समेटते हुए सारा फोकस इस बिंदु पर ले आए। मैं पवित्रता के सागर शिव बाबा की मास्टर पवित्रता का सागर, मैं आत्मा मेरा ये ज्ञान का जन्म ही पवित्रता से हुआ। पवित्र जीवन अपनाते ही मैं आत्मा ट्रांसफॉर्म होने लगी। आत्मा पर लगे हुए अनेक दाग मिटने लगे। मैं परमात्मा की चुनी हुई बहुत बहुत स्पेशल आत्मा हूं। अवेयरनेस में लाए, किसने मुझे चुना है। अभी चेक करेंगे मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा मुझ में कितनी संतुष्टता है, सुख का अनुभव है, निरंतर शांति और प्रेम की अनुभूति है। चेक करें मैं स्वमान में रहती हूं या अभिमान में आ जाती हूं। सम्मान देती हूं या कुछ और। अपने जीवन की संतुष्टता और प्रसन्नता की परसेंटेज को चेक करें। मेरे चारों सब्जेक्ट, क्या चारों पर मैं फुल अटेंशन देती हूं? कितना ज्ञान को यूज करती हूं परिस्थितियों में? योग से शक्ति मिल कितना मैं विघ्नों को सहज पार करती हूं।
कितना गुण संपन्न फील करती हूँ। सेवा करने से दुआएं और खुशी जो मिलती है उसकी प्राप्ति कहाँ तक होती है। कितना यूज करते हैं चेक करेंगे। बाबा की सभी बातों को हम कहाँ तक यूज कर पा रहे हैं। खुशी रहती है अर्थात जमा का खाता बढ़ा हुआ। ये संगम युग में, इस भाग्यवान युग में मैं परमात्म प्यार अनुभव करती हूँ, उसका निरंतर साथ और हाथ। मैं ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के नाते मेरा काम है, मेरा धंधा है दुआएं देना। सर्व को बेहद में दुआएं देना। इन दुआओं को देते हुए रहम और क्षमा कहाँ तक रहती है। अन्य आत्माओं की बातों को स्वयं में समाते तो नहीं, अर्थात दुख की लहर में तो नहीं आ जाते। दुख आया तो रहम समाप्त हो जाता है। सारी चेकिंग करते हुए अभी स्वयं को एक पावरफुल थॉट देंगे, मैं ईश्वरीय प्यार की अधिकारी, ईश्वर का बच्चा होने के नाते ईश्वर के हर खजाने पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वयं को ऐसे पावरफुल बनाए। मैं बुलाऊं और वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। परमात्म स्नेह को समाकर अपने स्थान को आश्रम बनाने वाली मैं आत्मा हूं। कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ दुआएं देती हूँ। बाबा के साथ ने, हाथ ने, प्यार ने मुझे चैतन्य चलता फिरता लाइट माइट हाउस बना दिया। दाता बना दिया।
वो सारी बातें जो मेरे पुराने जन्म की थी, उसकी विस्मृति हो गई। मैं ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा का लाडला बच्चा, प्यारा बच्चा, उसके समान हूं। अब बिंदु पर कर उड़ चले परम धाम। टच करेंगे बाबा को। समा जाएं बाबा की किरणों में। ये अनुपम परमात्म स्नेह को अनुभव करें। हम सब ने इस स्नेह को स्वयं में समाकर सबको बांटना है। हम भी बाप समान दाता है। भटकती आत्माओं को सुख देने वाले। बैठ जाए बाबा के साथ। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। यहां से नीचे आ जाएंगे। वापस अपने स्थान पर। मैं चैतन्य लाइट माइट हाउस निरंतर बाबा से कनेक्टेड, हर आत्मा को सुख देने के निमित्त। फील करें चारों ओर ये किरणें फैल रही हैं बाबा की, मेरे इस पास आते हुए चारों ओर, और मेरा घर आश्रम बन रहा।
यहाँ कोई कौवा आए वो हंस बन कर जाए, ऐसा श्रेष्ठ स्थान मेरा घर। एक एक कोने तक ये लाइट जाकर पूरे घर की सफाई, पूरा घर आश्रम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी।